हाल चाल है भाई आप सभी के। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जितने भी जो 10 पार्ट दिए हुए हैं ना, तो हमें एक दूसरे के बराबर करना है इसे। तो यहाँ पे जब देखो यहाँ पे क्या कुछ हिंट दिया हुआ है क्या, पहले हमें एलएचएस को सॉल्व करना है या आरएचएस को करना है, ठीक है, या दोनों को एक साथ करना है, कुछ लिखा हुआ है नहीं ना। सिंपल तुम्हें क्या बोल रखा है, कॉस थीटा माइनस में कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वेश्चन को उठाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉसेक का क्या कुछ फॉर्मूला होता है क्या, देखो अभी मैं कॉसेक स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। जब कॉसेक स्क्वायर की बात करें तो उसका भी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में किया था, ठीक है। सो ये नेक्स्ट करो यार, इससे प्रीवियस वाले में, ठीक है। तो उसमें हमने किया था। तो यहाँ पे क्या है ना, कॉसिक थीटा माइनस में कॉट थीटा, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉसिक थीटा का यही वैल्यू होता है माइनस में, कॉट का क्या होता है, एक तो होता है भाई 1 अपॉन में 10 और दूसरा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। यहां पे आ गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, साइन और साइन बताओ सेम है, तो साइन कॉमन ले ले, तो यहां पे साइन थीटा और ऊपर में क्या आ जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज तो पता होना चाहिए, जब ये पूरा होल स्क्वायर है ना, तब मैं अगर 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे और अपॉन में यहां पे साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा मैं यहां पे लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी ब्रैकेट को क्या किया, हटा दिया। ये क्या है, 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बढ़िया। तो अब क्या करना है यहां पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है, ये चीजें भी पता है ना। उसके बाद और क्या क्या चीजें है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का भी पता है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मेरे को ना एक चीज बताओ, क्या यहां पे 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं 1 माइनस में कॉस थीटा 2 बार लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, 2 बार लिख सकता हूं ना। देखो यहां पे क्या है ना, एक तो 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो आप ये सोचोगे जो कि हाँ इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर करके कर देंगे, है ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिया है। स्क्वायर का मतलब यानी कि ये चीजें क्या है, 2 बार है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 माइनस में कॉस थीटा ले लिया और यहाँ पे भी 1 माइनस में कॉस थीटा ले लिया है। अपॉन में मेरे पास क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब बताओ, हमने फॉर्मूला किया था साइन स्क्वायर थीटा का, क्या 1 स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर, याद आया। देखो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूं, फॉर्मूला नहीं तो भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में 1। तो अच्छा ये ना स्क्वायर है यार, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल, है ना। तो यहां पे ये क्या है, तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां पे मैं क्या 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहां तक तो लिख दिया। अब खुद बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एक फॉर्मूला नहीं बन गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 1 माइनस में कॉस थीटा, ये तो ब्रैकेट में है ऊपर वाला भी, 1 माइनस में कॉस थीटा। तो क्या इसकी जगह
मैं लिख सकता हूं 1 माइनस में कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा। अब देखो ये माइनस वाला, ये भी माइनस वाला कट गया, बचा क्या, ये 1 माइनस में कॉस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस में कॉस थीटा। तो ये लिख दे 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा। क्या यही आंसर है? बिल्कुल। देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा। हमारे ये आ गया, यानी कि हमारे जो LHS है ये बराबर आ गया किसके भाई, RHS के। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया अब हमारा सेम हो गया। क्लियर है यहां तक? तो अब देखो, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां से, तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा सेकंड। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये यहां पे दिया हुआ है भाई cos A अपॉन में 1 प्लस में साइन ए, फिर प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या दिया हुआ है cos ए। क्लियर है यहां तक? और इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है 2 sec a। अच्छा इसको बताओ कैसे करोगे, बताओ सोचो। तो हम क्या एलसीएम लेके कर दे इसे? अच्छा दिमाग में ये भी आ रहा होगा एलसीएम लेके, है ना, तो कॉस को हम 1 अपॉन में सेक लिख के ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, इसे इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, आ जाएगा आंसर, लेकिन हमें बेस्ट मेथड को देखना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, cos a प्लस 1, सॉरी cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए। तो मैंने क्या बोला भाई एलसीएम लेके करना है, तो क्या मैं नीचे में इस तरीके से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ब्रैकेट के यहाँ पे क्या लिख देंगे cos a। क्लियर है? अब 1 प्लस साइन ए में ये cos a कितने पे, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे क्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं cos स्क्वायर a प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक है, यानी कि 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। यार एक मिनट रुको, यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो 1 प्लस साइन ए ये आ गया, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया यहाँ पे 1 प्लस साइन ए। तो जैसे ही होगा तो क्या ये होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो अब एक फॉर्मूला भी है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो क्या यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, बन रहा है ना भाई। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो अभी क्या करते हैं cos स्क्वायर a को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस में 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या b है, यानी कि साइन स्क्वायर a, उसके बाद 2a भी है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे प्लस में 2 साइन a। अच्छा 1 को इससे करो यार सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए। ठीक है, और अपॉन में हम अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, किसे, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और cos ए को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है खुद देखो, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 कौन सा, ये वाला 1, और प्लस में 2 साइन ए, क्या इतना लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकते हैं ना। और अपॉन में क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आ गया cos ए। यहां तक तो कोई भी समस्या नहीं आना चाहिए। अब देखो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब 2 तो ये हो गया, प्लस 2 साइन ए ये भी हो गया, प्लस में 2 साइन ए हो गया, अपॉन में अब यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट यहाँ पे cos ए।
क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लें, तो 2 ले लिया तो कितना बचा 1 प्लस में साइन ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए और कॉस ए। अब खुद बताओ इससे ये कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, तो 2 अपॉन में कितना आ गया कॉस ए, और हमें पता है भाई 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है ना, तो क्या मैं इसे 2 सेक ए नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना। तो क्या यहाँ पे भी जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर आ गया या नहीं आया, आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ हमें हिंट भी दिया हुआ है, तो उस हिंट के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस में कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस में टाइन थीटा, ठीक है। टेन थीटा हो गया इक्वल टू में 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हमें साइन या कॉस के ही टर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, साइन या कॉस के टर्म में। अच्छा टेन का एक फॉर्मूला होता है यार, है ना, 1 अपॉन में कॉट ए भी होता है, यानी कि 1 अपॉन में कॉट थीटा भी होता है, और एक और होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो क्या मैं इस टेन की जगह साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का साइन, ठीक है। क्या यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 1 का तो 1, अच्छा ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉट का है तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, और यहाँ पे क्या 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब ऊपर वाले को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में यहाँ पे भी तुम्हारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कितना आ जाएगा ऐसे बोलोगे तो नीचे तुम्हारा साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, यहां तक आ गया। सेम ऐसे यहाँ पे भी कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यहां तक बताओ कोई समस्या नहीं, बढ़िया आगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज और पता है, जब हम ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में करते हैं तो जो ये नीचे वाली वैल्यू आती है ना ये ऊपर आ जाती है, और जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। जैसे साइन थीटा अपॉन में मैंने कितना लिखा कॉस थीटा इनटू का साइन, ये साइन थीटा यहाँ पे क्या नीचे में है तो इधर ऊपर में आ जाएगा साइन थीटा, और ये क्या ऊपर में ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। ये कितना है कॉस, एक मिनट यार, कितना है ये माइनस में कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा। सेम ऐसे प्लस का साइन लगाओगे, यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा ये कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये बीच वाली प्लस है इनटू का साइन, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉस थीटा नीचे तो इधर ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा भाई। अब इसे करो कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में ये क्या कॉस थीटा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हम इसे ऐसे लिख दे कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा ब्रैकेट में कितना आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये थीटा है। अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर हम इस वाले में से माइनस अगर बाहर निकाले यानी कि यहाँ पे, और हमें पता है माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है ना, तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, आ रहा है समझ में। तो ये कहीं ना कहीं
जो साइन थीटा वो प्लस का हो जाएगा और कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा, जैसे माइनस बाहर आएगा तो देखो यहां पे हम कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा तो प्लस का आ जाएगा और माइनस का कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सेम अभी साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो इसके नीचे है वो यहाँ पे क्या कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ भैया आपका साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। क्लियर है, अब खुद देखो क्या एलसीएम सेम लग रहा है, तो क्या हम इसे ले ले यहाँ पे। ठीक है, देखो ये और ये तो सेम है, बस यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, तो हम यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है, बस साइन की एक कमी है, तब ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे नीचे साइन से तो ऊपर भी साइन से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन क्यूब थीटा। क्लियर है यहाँ तक, और माइनस में यहाँ पे भी क्या लिख देंगे कॉस क्यूब थीटा। अब हमें एक चीज पता है क्या, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, नॉट टू ए बी, बस ए बी आएगा यहाँ पे। क्लियर है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो फॉर्मूला को पुट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा और माइनस में कॉस क्यूब थीटा, तो पहले ए माइनस बी, यानी कि हम क्या करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, एक ही हो गया, दूसरा इसका स्क्वायर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा प्लस में भाई ए भी है, यानी कि प्लस यहाँ पे क्या है ए और बी, यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, क्या नीचे वाले से भी छेड़छाड़ करेंगे, यानी कि इसे तो अभी सेम उतारते हैं, फिर देखेंगे अगर कुछ कट रहा है तो कट करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है हमारा, तो यहाँ पे भैया साइन थीटा ए माइनस में कॉस थीटा। अब देखो क्या ये सेम है, हटा दो इसे, बिल्कुल। तो अब हमें एक चीज और पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में हमारा आएगा साइन थीटा। ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा नहीं आएगा भाई यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार तो हम 1 के साथ ले लेंगे क्या साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और एक बार हम क्या करेंगे इसके साथ ले लेंगे, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या हम ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या है ना एलसीएम सेम है, तो हम इसे अलग भी करेंगे तो भी एलसीएम तो सेम ही आएगा, तो भी घुमा फिरा के तो यही आ जाएगा ना, तो इससे ये कट गया। अब 1 प्लस में 1 अपॉन में साइन थीटा और 1 अपॉन में कॉस थीटा। अब हमें पता है साइन 1 अपॉन में साइन क्या होता है कॉसिक होता है, तो यहाँ पे कॉसिक थीटा, और 1 अपॉन में कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, सेक थीटा, और प्लस में ये 1 भी तो है 1। ठीक है, क्या हमारी ये आंसर आ गया क्या, तो यहाँ पे 1 प्लस में क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा
इंटू में कॉसेक थीटा। क्या यही आंसर है भाई? चेक करो, 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा आ गया। तो ये भी एलएचएस इक्वल टू में क्या हो गया? आरएचएस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो ये हमारा क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए इक्वल टू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए। कुछ हिंट भी दिया हुआ है क्या? तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सेपरेटली यानी कि अलग अलग। पहले एलएचएस को ले लेते हैं, फिर आरएचएस को ले लेते हैं, कहीं ना कहीं तो ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भाई एक हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक तरफ एलएचएस का शो कर देते हैं और दूसरी तरफ आरएचएस का। तो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 प्लस में सेक ए अपॉन में सेक ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए। तो देखो, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? तो हमें एक चीज पता है। क्या पता है भाई? तो 1 ऐसे रहने दो। सेक ए का क्या होता है? 1 अपॉन में कॉस है। तो अच्छा, कॉस में ही क्यों करेंगे, है ना? क्योंकि यार यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम इसे कॉस या साइन में चेंज करेंगे तो इधर भी हमारे ये हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं तो 1 प्लस में सेक ए को क्या मैं 1 अपॉन में कॉस ए भी लिख सकता या नहीं लिख सकता? बिल्कुल। और यहाँ पे भी 1 अपॉन में कॉस ए। तो ये क्या कितना आ जाएगा? 1 एलसीएम कितना आ गया? कॉस ए। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 और यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन में कॉस ए। यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा खुद बताओ, क्या मैं कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है, इनटू में ये कॉस ए इधर क्या डिवाइड में, क्या मैं इसे ऊपर में लेके जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आया भाई मेरा? तो मेरा 1 प्लस में कॉस ए आ गया या नहीं आया? बिल्कुल। यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे? तो हमें एक फॉर्मूला पता है। क्या? साइन स्क्वायर ए का क्या होता है बताओ? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे कर देते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस में कॉस ए। अब 1 स्क्वायर है ना, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले 1 प्लस में कॉस ए लिख देते हैं और फिर 1 माइनस में कॉस ए अपॉन में कितना आ जाएगा? 1 माइनस में कॉस ए। तो क्या इससे ये कैंसिल नहीं हो गया? बिल्कुल। तो आंसर कितना आया? 1 प्लस में कॉस ए। तो क्या ये भी चेंज हुआ या नहीं हुआ? यानी कि एलएचएस इक्वल टू में आरएचएस, है ना, इक्वल हो गया ना भाई, सॉल्व हो गया ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिख देते हैं, एलएचएस जो है वो बराबर आ गया किसके? आरएचएस के। क्लियर है यहाँ तक? फिफ्थ क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, 6 से लेके 10 तक। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें फिफ्थ क्वेश्चन तो दिया हुआ है ना, लेकिन यूजिंग द आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। यानी कि क्वेश्चन हमें ये कह रहा है जो कि भाई हमें क्या करना है? इस आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हमें क्या करना है? यूज करना है। अब यूज कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या? तो हम अपने मन से पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाय किससे? साइन ए से। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाय साइन ए। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें क्या करना है? डिवाइड बाय साइन ए करना है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या है? कॉस ए है। ठीक, तो कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे। अच्छा तुमने सोचा है क्या हम साइन ए से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बताओ। क्योंकि देखो 1 अपॉन में साइन ए कोसिक ए, तो कहीं ना कहीं कोसिक ए और कॉट ए हमारा इससे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में क्या है? कॉस ए है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है? साइन ए है, इधर 1 है।
तो अगर हम साइन ए को लेते हैं तो हमारा कॉसेक या कॉट आने की संभावना जल्दी है, ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, माइनस में साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है, यहां तक हो गया भाई तुम्हारा। अब नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए और यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, सेम है, ठीक है। तो कॉस ए अपॉन में साइन ए, क्या मैं इसको कॉट ए बोल सकता हूँ या नहीं, बोल सकते हैं ना, माइनस का 1 प्लस में 1 अपॉन में साइन ए को क्या मैं प्लस का कॉसिक ए बोल सकता हूं। सेम यहां पे भी कॉट ए प्लस 1 और माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कॉसिक ए। यहां तक तो कोई भी समस्याएं नहीं है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे बताओ, तो 1 क्या किसी का होता है क्या भाई, हमें किस टर्म में देखना है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 1 को ऐसे, है ना, ये कॉट स्क्वायर इधर क्या प्लस का, तो क्या कॉसेक स्क्वायर ए में से अगर मैं माइनस कर दूं कॉट स्क्वायर ए को तो क्या मेरा 1 नहीं आएगा, आ जाएगा ना। अगर मैं कॉसेक स्क्वायर ए में से माइनस कर दूं कॉट स्क्वायर ए को तो मेरा 1 आ जाएगा ना भाई, तो इसीलिए, ठीक है, तो मैं अभी इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ये तो मैं सेम ही लिखूंगा, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉसिक ए माइनस का साइन, 1 की जगह क्या लिखेंगे, तो 1 की जगह हम लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। अच्छा यार ये कॉट है, ठीक है, ये कॉट है, इसको कॉट लिख लेना, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा क्या है, कॉट ए है, ये नीचे हो गया, 1 मिनट रुको, है ना, तो देखो ये हमारा क्या है, कॉट ए है, चलो सही से ही लिखते हैं यार, 1 मिनट रुको, है ना, स्पेस की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। अब आगे समझ में, मैंने क्या किया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, और ये मेरा क्या है ना, ये कॉसेक ए है। अच्छा अपॉन में मैं क्या करूंगा, तो अभी अपॉन में मैं सेम ही लेके चलूंगा, यानी कि कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब खुद एक चीज गौर करूं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा है कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस में कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मैं इसको किस तरीके से लेके चलूंगा, क्या मैं यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, बताओ खुद बताओ, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉसेक है, तो क्या मैं पूरा ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसको कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या कॉसेक है, स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या माइनस का कॉट है, तो यहाँ पे ये दो दो बार हो गया ना भाई, कैसे, अब ये भी चीज है, तो देखो मैं यहाँ पे डिटेल में ही बताता हूँ, ठीक है, कॉमन लेने का, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो खुद बताओ क्या इसके पास दो बार, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, इसकी जगह मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकता हूं, यानी कि कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा यहीं पे लिख देते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये इसी के ना आगे का पार्ट है, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट है। तो इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, अपॉन में मैं ये भी लिख देता हूँ कॉट ए
प्लस 1 माइनस में कॉसिक ए। अब इसमें से क्या कॉमन ले, क्योंकि कॉट ए प्लस कॉसिक ए इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो अब तो यही कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसिक ए। ठीक है, अब ये कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, 1 बच गया प्लस का। ठीक है, अब माइनस का साइन तो आएगा ही, और बच क्या गया अंदर में, ये कॉसिक ए माइनस में कॉट ए। ठीक है, ये क्या है, बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो अब यहां पे अपॉन में क्या आएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसिक ए। ठीक है, अब क्या ये सेम है, कैसे, ये प्लस का ये माइनस का कॉसिक बन जाएगा, ये प्लस का कॉट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, कॉट ए प्लस कॉसिक ए ब्रैकेट में 1, ये माइनस का तुम्हारा है, माइनस का कॉसिक आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसिक ए। अब खुद देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, सेम है ना, बच हमारा क्या गया, तो कॉट ए प्लस में कॉसिक ए। ठीक है, तो क्या ये हमारा बराबर आ गया या नहीं है, आ गया ना। तो क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है, कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना, आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में आएगा, फिर से ऐसे ही रिपीट कर देता हूँ किस तरीके से हमने किया। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है, cos a माइनस में sin a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू में cosic a प्लस cot a। और हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें यही वाला फॉर्मूला लेके चलना है, cosic स्क्वायर a इक्वल टू में 1 प्लस में cot स्क्वायर a। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, पहले sin a से डिवाइड कर दिया हर एक को, तो हमें पता है cos a अपॉन में sin a cot a हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, प्लस में यहाँ पे cosic a, सेम ऐसे नीचे भी कर दिया। अब हम क्या किए, तो यहाँ पे ये तो हमने उठा लिया cot a प्लस में ये वाला cosic a। ठीक है, अब हमें पता है जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है ना, क्या, जो कि आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है, तो हमने तुरंत ध्यान दिया, हाँ हम तो ये -1 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस और कॉसिक स्क्वायर है माइनस में कॉट स्क्वायर है, तो इस तरीके से। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी कर दिया। अब खुद देखो यहाँ पे ये और ये, ठीक है, हमने बाहर कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये आइडेंटिटी मतलब ये क्वेश्चन का अलग है, आगे समझो। तो जैसे ये हमने अलग ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये पूरा 1 माइनस में यहाँ पे भी ये 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या है, 1 ही है ना, और इसको अगर हमने इससे इंटू किया, तो हमने क्या किया, माइनस का कॉसिक ए माइनस कॉट ए। क्लियर है यहाँ तक, और नीचे में हमने यही लिख दिया। उसके बाद हमने देखा होगा हमने फिर क्या किया, तो हमने 1 माइनस में कॉस ए कॉसिक ए, और यहाँ पे माइनस के माइनस से करोगे तो प्लस का कॉट ए, तो ये हमने सेम देखा, कट कर दिया, कॉट ए प्लस में कॉसिक ए, यही आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो वही लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।